हे परमपिता परमेश्वर, आपको शत शत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा सभी जीवों पर बनी हुई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबका कल्याण करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज 8 जून 2021 जेठ माह का द्वितीय मंगलवार है। महाबली बजरंगबली की जय हो। शाम को लगभग 7:50 बजे हैं। दिल के अंदर एक भाव आया है और सहज रूप में ये भाव आया है कि जब हम किसी की भी सेवा करते हैं या जब हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत होता है तो एक तो इस भाव के जागृत होने में और व्यवहार रूप में सेवा अर्पित करने में जिसकी सेवा की जाती है उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो सेवा अर्पित की जाती है या जिस प्रकार की सेवा की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, क्या वो निश्चल है, क्या वो प्रेममय है या उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ है। जो हम सेवा अर्पित करते हैं किसी को भी, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, अपने इष्ट मित्रों को, क्या अपने द्वारा अर्पित उस सेवा की तुलना हम किसी अन्य लोगों से करते हैं? यदि हम अपने द्वारा अर्पित सेवा को अन्य लोगों से कॉम्पिटिटिव फीलिंग के नाते करते हैं, तुलना करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, तो ऐसी सेवा का क्या अर्थ है? हम तो नहीं समझते कि इसका कोई अर्थ होता है। सेवा निस्वार्थ और प्रेममय तथा अपेक्षाहीन होनी चाहिए। सेवा में किसी से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जानी चाहिए कि हमने तो ऐसी सेवा की, फलां ने ऐसे की कि नहीं की, हम सब ज़्यादा सेवा करते हैं, वो उनका सब दिखावा है, उनका ऐसा है, उनका वैसा है। अच्छी बात नहीं है। ऐसी सेवाएं बाधित सेवाएं कही जाती हैं। बाधित सेवाएं मतलब खंडित सेवाएं कही जाती हैं। ईश्वर ऐसी सेवाओं को स्वीकार नहीं करता है। ये तो सेवा के प्रति एक बात हुई। दूसरी बात, यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो सेवा करने के दरमियान हम उसके साथ मधुर, सम्मानजनक और प्रिय आचरण करते हैं या सेवा करते करते हम उसको कोसते भी हैं, उसको बुरा भला भी कहते हैं, ये भी मायने रखता है। जो व्यक्ति सेवा करने के दौरान या सेवा करते समय सेवा करने वाले व्यक्ति के साथ अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार
चाहे वो बोली से हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज से हो, या सेवा अर्पित करते समय हो। उस सेवा को ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता है। और जिसकी सेवा इस भाव से की जाए कि हम सेवा करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, वह व्यक्ति भी उस सेवा को कोई महत्व अपने अंतर्मन से नहीं देगा। ये उसकी लाचारी है, ये उसकी मजबूरी है, ये उसकी शारीरिक स्थिति है या मानसिक मनोदशा है कि वो किसी भी रूप में अपने शरीर की या अपने मानसिक स्तर की सेवा स्वीकार कर रहा है। और हमारे अंदर कितनी नादानी है, इसे नादानी नहीं, इसे अपराध कहा जाएगा कि हम उसकी उस लाचारी को उलाहना दे करके सेवा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से अपने माता पिता, भाई बंधु, अपने से छोटों को या जिस किसी की भी सेवा करता है, अगर उलाहनों के साथ, प्रतिद्वंदिता के साथ, कम्पिटिटिव फीलिंग के साथ, स्वार्थ से वशीभूत होकर के सेवा करता है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उसके अंदर कभी शांति का आभास नहीं होगा, उसके जीवन में शांति नहीं रहेगी। सेवा, भक्ति और प्रेम इसकी तुलनात्मक विवेचना नहीं करनी चाहिए। सेवा, प्रेम और भक्ति में कम्पिटिटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सेवा, प्रेम और भक्ति में ताने नहीं कसे जाते, बोली नहीं बोली जाती। इसे तो शांत भाव से सहर्ष समर्पित होकर के करना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की स्वार्थ प्रेरित सेवा करता है और बार बार ऐसी सेवा का चर्चा का बिंदु बनाता है, तो ऐसी सेवा का कोई मूल्य आध्यात्मिक या भावनात्मक बिल्कुल नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं आ सकती। ऐसे व्यक्ति को हम अपने जीवन के आधार पर यह कह सकते हैं कि उसके अंदर एक्सेस ईगो, एक्सेस सेल्फिशनेस और एक्सेस जेलसी है। और अपने को सेंट्रल पॉइंट बना करके ही वह ऐसे कार्य करता है। इसलिए इस सेवा भाव के ऊपर, सेवा करने के ऊपर, जैसा हमने देखा है, जैसा हमने पाया है और जैसा हमारा अनुभव है और जैसा हमारा ज्ञान है, हम आज 8 जून 2021 को
सायं लगभग 8:05 हुए हैं। अपने दिल की बात व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है किसी व्यूवर्स को हमारी बात पसंद आए, किसी को न पसंद आए, लेकिन बात तो हमारी है, बात तो हमारे अनुभव की है, बात वो है जो हमने देखा है, बात वो है जो हमने सुना है, बात वो है जो हमने अनुभव किया है। हम अपने अनुभव को झुठला तो नहीं सकते हैं। इसलिए परम पिता परमेश्वर ईश्वर से हमारी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हमारे अंदर प्रेम की शक्ति, भक्ति की शक्ति, सेवा की शक्ति आप अवश्य दें, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव फीलिंग, किसी से किसी प्रकार की तुलना और हमारे अंदर कभी गुण आने पाए। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं इतिहास के अंतर्गत कि लोगों ने सहर्ष सेवा की है, कभी उलाहना नहीं दिया। दान किया तो कभी उलाहना नहीं किया। महर्षि दधीच, उन्होंने अपनी शरीर की सारी हड्डी दान कर दी। कर्ण ने अपने कुंडल, अपने दांत दान कर दिए, कभी उलाहना नहीं दिया। जो कोई भी इस प्रकार के भाव से प्रेम को, भक्ति को और सेवा को ग्रहण करता है और अर्पित करता है, वो पूजनीय होता है। रामचरितमानस में राम ने सहर्ष पिता के, माता के आदेश का पालन किया और वन को चले गए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी माता ने या मेरे पिता ने हमको वनवास भेज दिया, कभी कोई उलाहना नहीं। लक्ष्मण का प्रेम देखिए, लक्ष्मण भी राम के साथ चले गए तपस्वी वेश में, और उनकी सेवा के लिए वो रात भर जगते थे प्रहरी बन करके। कहाँ उलाहना है? कहाँ उन्होंने कहा कि हम तो चले आए राम के साथ, भरत नहीं आए, शत्रुघ्न नहीं आए? नहीं कहा। भरत का त्याग देखिए, राजगद्दी पे नहीं बैठे, उन्होंने कहा मेरा बड़ा भाई वनवास नहीं, हम नहीं बैठेंगे। उन्होंने उनसे, रामचंद्र जी से खड़ाऊ मांगी और उस खड़ाऊ को ही राजा के रूप में ट्रीट करते हुए उन्होंने, आज के समाज में लोग माता पिता की सेवा करके पता नहीं कितने एहसान ला देते हैं माता पिता के ऊपर। वो नहीं याद करते कि माता पिता ने कैसे शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाने में कितना संघर्ष किया होगा, हमारे जीवन को संजोने में कितना त्याग किया होगा, लोग भूल जाते हैं। और माँ बाप के अवगुण निकालने में देरी नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार
भाई बहनों की भी बात है, इसी प्रकार परिवार के अन्य सगे संबंधियों की भी बात है। जहाँ अनुशासन है, जहाँ समर्पण है, वहाँ किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही है। इसीलिए परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर विखंडन हो रहा है। कहा गया है, संगत कुसंगत अकेले भला, भोजन कुभोजन उपासे भला। संगत चाहे परिवारजन से हो, चाहे इष्ट मित्र से हो, अगर उसमें कुमति है, पवित्रता नहीं है, तो कितना भी क्लोजेस्ट रिलेशन क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि प्रदूषित व्यक्तित्व और प्रदूषित मानसिकता के नज़दीक रहने पर या उसके सानिध्य में होने पर हमारे ऊपर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। हम इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। और जब कभी भी हम ऐसे लोगों से तर्क में उलझेंगे या उनको समझाने की चेष्टा करेंगे, तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने पूर्व निर्धारित सोच के अनुसार हमारी बातों को ग्रहण करेंगे। हमको जीवन में अपने आनंद को नहीं खोना है, और हम नहीं, हर इंसान को अपने जीवन के आनंद को नहीं खोना है। और जीवन का आनंद ईश्वर के साथ मिलन से हो सकता है, ईश्वर के साथ सानिध्य रखने पर हो सकता है। और ये कब संभव है? जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति का भाव रखें, और हर किसी में हम ईश्वर को देखें। लेकिन हर किसी में हम तो ईश्वर को देख रहे हैं, लेकिन जिसमें हम देख रहे हैं वो अपने अंदर आसुरी प्रवृत्ति को रखे हुए है, वो हमारे अच्छे को बुरे में ले रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, उसको सीख देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीख देने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी जो अपने आप को समझता है, उसको सीख नहीं दी जा सकती है। तर्कवान होना तो अच्छी बात है, लेकिन कुतर्की को सीख नहीं दी जा सकती है। हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि प्रेम, भक्ति और सेवा ये शर्त विहीन होती है। इसमें समर्पण होता है, इसमें अपेक्षाएं नहीं की जाती। जब हम किसी की भी सेवा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रति भक्ति रखते हैं, तो उस समय हमारा तारतम्य सीधे ईश्वर से, परमात्मा से हो जाता है। वो व्यक्ति विशेष तो एक माध्यम होता है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज के इस भौतिक युग में रेयरली ऐसा संभव होता है। जागरूक
होना पड़ेगा। ज्ञान और समझ हमें अपने अंदर लानी होगी, और यह तभी संभव है जब हम अपना आत्मचिंतन, अपनी सेल्फ एनालिसिस, अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, न कि दूसरों का करें। दूसरे के कहे गए बातों में और अपने कहे गए व्यवहार में कहाँ गड़बड़ी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई दुखी ना हो, हम सभी को सुख प्रदान कर सकें। लेकिन व्यवहार जगत में ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि दूसरा व्यक्ति कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हमारे अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार और हमारी अच्छी सोच को भी एक चालाकी मानता है। वो ये सोचता है कि इसमें भी कहीं चालाकी है। बात दरअसल ये नहीं है कि जो ये कर रहा है, बात ये है कि उसके अंदर ऐसी चालाकी है। उसका जो माइंड सेट है वो हमेशा दूसरे को जज करने का रहता है, परखने का रहता है, समझने का नहीं रहता है कि अगला बोला तो क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला। बस इतनी सी बात है। बहुत ज़्यादा समय हो गया, लगभग 22 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियां हैं। संबंधों में माधुर्य लाने के लिए या संबंधों में कड़वाहट ना आने पाए, ये हमें अपने स्तर से सोचना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है ये उसकी अपनी बात है। जब कभी भी पारस्परिक मेल जोल में कोई चर्चा हो, आमने सामने, वीडियो कॉल पर या वॉइस कॉल पर, और चर्चा में गर्माहट आ जाए, मैं सही आप गलत, ऐसा है वैसा है, ऐसा है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो समझदार व्यक्ति को तुरंत स्क्रीन से, स्टेज से हट जाना चाहिए। कम से कम जितनी निगेटिविटी थोड़े दौरान हुई है उसका एक्सटेंशन तो नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। अब आगे के लिए तो ब्रेक लगे, और फिर ऐसे लोगों से अगला इंटरेक्शन तभी होना चाहिए जब उसके अंदर से इनिशिएटिव लिया जाए। अदरवाइज उसे अपने उस गलत आचरण को रिपीट करने में हम मददगार होंगे। कभी कभी सख्ती भी ये रिलेशनशिप को मजबूत और समझदार बनाती है। इसलिए प्रेम, भक्ति और सेवा को पवित्र बनाने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम निस्वार्थ भाव से
प्रेम कर सकें, भक्ति कर सकें, सेवा कर सकें। कभी भी प्रेम में, भक्ति में, सेवा में उलाहना न हो, तंज न कसें, किसी से इसकी तुलना न करें, और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको सताएं नहीं, उसको कोसें नहीं। सेवा का एहसान उसके ऊपर न ला दें। हे प्रभु, इतनी शक्ति हर इंसान को दो। हम आपके शरणागत हैं, आप सभी का कल्याण करिए प्रभु। कैसे याचना करूं, इतनी शक्ति भी तो नहीं है, इतना तप करने की ताकत भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, तरीका भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं तो नहीं मालूम है। इसीलिए सब कुछ आप ही को समर्पित है प्रभु। सबको ज्ञान दो, सबको बुद्धि दो, सबके अंदर चेतना जागृत करो, सबके जीवन में प्रकाश लाओ, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। प्रार्थना कबूल कर लो प्रभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, पुनः आज 8 जून 2021 मंगलवार के दिन रात के लगभग 8 बजे हम आपसे विशेष अनुरोध, अनुनय, विनय, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रवृत्ति, प्रेम की प्रवृत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति को जागृत करें और आप हमें सद्बुद्धि दें। जो लोग इस प्रकार के छद्म रूप में सेवा, प्रेम, भक्ति करते हैं, उनको आप क्षमा करें और उनके अंदर ज्ञान का सृजन करें, उनको सद्बुद्धि दें। यही हमारी आज शाम को आपसे विशेष प्रार्थना है। आप सदैव सुनते आए हैं, सुन रहे हैं और सुनेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपकी कृपा महान है, आप दयालु हैं, शक्तिशाली हैं, सबको अपने शरण में रखते हैं। हमको भी आप अपनी भक्ति में, अपने प्रेम में, अपनी सेवा में लें, यही आपसे प्रार्थना है। कैसे कहूँ प्रभु, बात तो बहुत कुछ दिल की है। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ समझते हैं। जो कुछ हम नहीं कह पाए हैं, जो कुछ हम नहीं बोल पाए हैं, उसको भी आप समझ लें और आप अपने वरदान से, अपनी विशेष कृपा से हमें अभिसिंचित करें।
आपकी जय हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको सादर नमन है। सभी शुभचिंतकों को सादर नमन है, सादर नमस्ते है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, सबका कल्याण करो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।